इधर ईरान ने तेल अवीव पर फिर से मिसाइल्स दागी है। तेल अवीव में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी है। तो ये जानकारी इस वक्त तेल अवीव पर मिल रही है, जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। और हमारे सहयोगी राहुल डबास, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही, वॉर जोन में ही इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल, तेल अवीव पर भी हमले ये थम नहीं रहे हैं, तो बात वही है कि बातचीत और ये जो हमले हैं ये साथ साथ तो चल नहीं सकते। तो कहां जाते हुए अब ये नजर आ रहे हैं कि एक तरफ आप अपने ट्रूप्स उतार दे रहे हैं, ईरान ये कह रहा है कि स्वागत है आपका, लेकिन आप जाओगे हमारे उससे, मतलब अब खात्मा यही है तुम्हारा। देखिए, बातचीत तो अभी फिलहाल चल रही है और किस लिहाज से चल रही है महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शक्ति के साथ शर्तें होंगी और शर्तें के साथ संवाद, और उसी के आधार पर संधि की जाएगी। 15 पॉइंट वो रख चुके हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि हम समेत जो 6 आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो हमारे निशाने पर है। तेहरान ने कहा है कि 10 लाख की फौज हमारी भी तैनात है। और अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। बाब अल मंडेब भी बंद किया जा सकता है। हुती के हमारे यमन के विरोधी भी एक्टिव हो चुके हैं। और निश्चित तौर से जंग फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। और जब जब तेहरान को उसके आसपास की यूनिवर्सिटी को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया जाता है, तो उसका जवाब दिया जाता है खाड़ी देशों से लेकर के इजराइल के तल अवीव में। अब से लगभग 7 मिनट पहले सायरन बजे थे। हालांकि जहां पर बारिश का मौसम है, फिलहाल बारिश हो रही है, तो इंटरसेप्टर्स ने अपना काम किया और ऐसा लग रहा है कि जमीन पर कोई हिट नहीं हुई। और जमीन पर अगर हिट होती है तो भी लगभग 1 घंटे के अंदर पूरे इलाके को साफ कर दिया जाता है। तो इजराइल की कोशिश इस लिहाज से भी है कि वो ये कम से कम दिखाए कि उसका कितना नुकसान हुआ है, और लोकेशन क्या है वो भी। लेकिन राहुल, इजराइल तो इंटरसेप्टर की कमी से जूझ रहा है। वो अमेरिका से मदद भी मांग रहा है कि भैया हमारी मदद करो, हमारे पास नहीं है। वो तो बहुत टाइम से कह रहा है कि मतलब स्टॉक जो है अब नहीं है उसके पास, खत्म हो गया है। यही वजह है कि जो स्टॉक जाने वाला था पेट्रियट और थार्ड का यूक्रेन के लिए, अब वो इजराइल के लिए और उसके अलावा खाड़ी के तमाम देशों के लिए मूव कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई दान दिया जा रहा था, बल्कि उसकी जो पेमेंट है यूरोपियन यूनियन ने की थी। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि अभी हमारे लिए जो प्रायोरिटी ऑफ वॉर है वो ईरान के साथ है, रशिया और यूक्रेन का नहीं। यही वजह है कि अब यहाँ पर इंटरसेप्टर्स को मनाया जा रहा है अलग अलग जगह। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ का बयान भी सामने आया है। ऑपरेशन के 1 महीना पूरे होने पर बयान जारी किया है। ऑपरेशन का मकसद क्षेत्र में बदलाव लाना है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही। इस बीच ईरान के सेंट्रल खातम अल अनबिया मुख्यालय का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असंतुलित और झूठा शख्स बताया गया है। ट्रंप अमेरिकी जवानों को फारस की खाड़ी में शार्क्स के हवाले कर देंगे। ट्रंप पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जंग चल रही है और अब और भी ये विनाशक होने वाली है और खतरा इसका गहरा रहा है। ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों के बाद यूएई और सऊदी अरब भी मिलिट्री एक्शन की तैयारी में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि खाड़ी के देशों का सब्र अब जवाब देने लगा है, लिहाजा वो ईरान के खिलाफ जंग में कभी भी कूद सकते हैं। 1 महीने से चल रहा संघर्ष रीजनल वॉर की ओर किस तरह से बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के घातक हमले जारी हैं और रीजनल वॉर का खतरा बढ़ रहा है। खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के बहाने आईआरजीसी की ओर से कई मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा संकट एनर्जी सेक्टर पर किए गए हमलों की वजह से बढ़ा है, लिहाजा अरब देश अब जवाबी एक्शन का प्लान तैयार कर रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने यूएई को लगातार निशाना बनाया। अब तक यहां 2200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। यूएई इन हमलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताता रहा है।
इस मौके पर जवाबी हमले का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही गई। अगर ईरान ने हमले नहीं रोके, लिहाजा यूएई का आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का सब्र जवाब दे रहा है और वो ईरान के खिलाफ जंग में अपनी सेना उतार सकता है। इस रिपोर्ट को सही माने तो ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से चल रही अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन में यूएई की सेना भी शामिल हो सकती है। यूएई के युद्ध में शामिल होने की अटकलें इसीलिए भी तेज हुई क्योंकि अमेरिका के ईरान पर जमीनी आक्रमण की योजना जोर पकड़ रही है। ईरान को शक है कि उस पर जमीनी हमले की शुरुआत यूएई से हो सकती है। ईरानी अधिकारी यूएई की ओर से जमीनी हमला किए जाने की खुफिया जानकारी मिलने की बात कर रहे हैं। यूएई की ओर से हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे बयान आए जिनसे ईरान के खिलाफ एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा कि ईरान में केवल युद्ध विराम ही काफी नहीं होगा, किसी सीज फायर की बजाय एक निर्णायक परिणाम के लिए भी जोर दिया जाना चाहिए। ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच सऊदी अरब भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एमबीएस यानी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब सेना को जंग में शामिल होने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। खाड़ी देशों में तेल गैस प्लांट पर ईरान के सिलसिलेवार हमलों के बाद सऊदी अरब का पारा चढ़ा हुआ है। सऊदी अरब ईरान को खाड़ी देशों के लिए खतरा मानता है, इसीलिए इस बात की चर्चा तेज है कि सऊदी मौजूदा तनाव और हालात का फायदा उठाते हुए ईरान को कुचलना चाहता है। अब सवाल है कि सऊदी अरब जंग में क्यों शामिल हो सकता है। ईरान ने हाल ही के दिनों में सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरानी ड्रोन हमले में सऊदी के यनबू तेल रिफाइनरी चपेट में आ गई। इससे ये साफ हो गया है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो सऊदी के अहम ठिकाने खतरे में आ सकते हैं। ऐसे में सऊदी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से आक्रामक रणनीति अपना सकता है। सऊदी अरब के जंग में शामिल होने का एक कारण रीजनल पावर बैलेंस भी बन सकता है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, जबकि ईरान शिया नेतृत्व का दावा करता है। दोनों देशों के बीच ये कम्युनिकेशन सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक क्राउन प्रिंस के चाचा राजा अब्दुल्ला ने 2008 में ही ईरान में सत्ता पलटने की मांग अमेरिका के सामने रखी थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक राजा अब्दुल्ला ने अमेरिका से कहा था कि वो सांप का सिर काट दें। मतलब साफ है कि सऊदी अरब लंबे अरसे से ईरान को टारगेट करने की हिमायत करता रहा है। सऊदी हुकूमत नहीं चाहती कि ईरान मजबूत बना रहे, इसलिए माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन के साथ सऊदी की सेना भी ईरान पर विध्वंसक प्रहार कर सकती है। मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी ताकत और दबदबा बनाए रखने के लिए कई तरीके अपनाता रहा। इसमें कई प्रॉक्सी संगठन भी उसके मददगार हैं, जिनमें यमन के हूती विद्रोही सबसे अहम हैं। हूती पहले भी सऊदी के तेल ठिकानों और शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुके हैं। ऐसे में हमेशा खतरा बना रहता है, लिहाजा सऊदी अरब इस खतरे को भी खत्म करने के मकसद से काउंटर अटैक कर सकता है।
ईरान के युद्ध से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी मार खाड़ी के तमाम देश झेल रहे हैं। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते पर दबाव बनाकर तेल टैंकरों की आवाजाही को बेहद सीमित कर दिया। इससे सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सीज फायर को लेकर चल रही कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो सऊदी अरब किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है। संकट लगातार बढ़ रहा है और सवाल रीजनल सिक्योरिटी का है। इसलिए ईरान के खिलाफ अरब देश अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। खास तौर पर यूएई और सऊदी अरब अपनी अपनी सेनाओं को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर खाड़ी के देश जंग में कूदे तो हालात बेहद विनाशकारी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।